अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम साकिब महबूब, योर केमिस्ट्री टीचर। हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक्सपेरिमेंट नंबर 1.1 बी, मिक्सचर फिल्ट्रेशन। एक्सपेरिमेंट नंबर 1.1 बी हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई मिक्सचर मौजूद है तो उसके कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट करना है, तब जब हमारे पास एक कंपोनेंट मिक्सचर का क्या हो, सॉल्युबल हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास मिक्सचर है सैंड, साल्ट और वाटर का। Experiment number 1.1b, to separate the component of mixture। आपने मिक्सचर के कंपोनेंट्स को क्या करना है, सेपरेट करना है। when one of the component of a mixture is soluble। आपने मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करना है तब जब एक कंपोनेंट मिक्सचर का आपके पास क्या हो, सॉल्युबल हो। से सैंड एंड साल्ट, मिक्सचर आपके पास सैंड और साल्ट का इन अ वाटर। जो इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो हम जो मेथड यूज़ करेंगे दैट इज़ मिक्सचर फिल्ट्रेशन। व्हाट इज़ मिक्सचर फिल्ट्रेशन? मिक्सचर फिल्ट्रेशन इज़ अ फिजिकल सेपरेशन टेक्निक that is used to separate the components of a insoluble components of a mixture जो कि सॉलिड फॉर्म में है फ्रॉम अ लिक्विड। जैसे सैंड आपके पास सॉलिड फॉर्म में है, उसको आपने सेपरेट करना है लिक्विड मिक्सचर लाइक मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ द प्रिंसिपल या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो जो बेसिक प्रिंसिपल हमारे पास इस पूरे एक्सपेरिमेंट का या प्रैक्टिकल का वो ये है, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने दो प्रोसेस यूज़ करते हुए क्या कर लेना है, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को सेपरेट कर लेना है फ्रॉम अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर से। सैंड को हमने साल्ट और वाटर के होमोजेनियस मिक्सचर से सेपरेट कर लेना है। वो स्टेप कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन एंड सेकंड जो प्रोसेस हमने यूज़ करना है दैट इज़ एवेपोरेशन। नेक्स्ट बात करें अगर अपरेटस हमें कौन कौन सा ज़रूरत पड़ेगा इस एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो अपरेटस में सबसे पहले हमें चाइना डिश चाहिए होगा। देन हम अपरेटस में यूज़ करेंगे ग्लास रॉड, और ग्लास रॉड को स्टिर करने के लिए हम चीज़ों को यूज़ करेंगे। देन फिर हमें चाहिए होगी फनल, जो कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हमारे लिए यूज़फुल होगी। देन हमें चीज़ों को हीट अप करने के लिए, हीटिंग के लिए सेपरेट लैंप चाहिए होगा, सेपरेट लैंप फॉर हीटिंग पर्पस। फिर हमें इस सेपरेट लैंप को बर्न करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए मैच बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर हमारे पास स्टैंड होना ज़रूरी है। नेक्स्ट कौन सा अपरेटस हमें चाहिए होगा, तो नंबर 7 पे हमें बीकर चाहिए होगा। फिर इसके बाद बीकर के बाद हमें एक स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी, यानी ट्राइपेड स्टैंड चाहिए होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर क्या क्या होगा, हमें कौन कौन सा प्रोसीजर इस एक्सपेरिमेंट के दौरान फॉलो करना पड़ेगा। इस एक्सपेरिमेंट में दो स्टेप हैं, वन इज़ फिल्ट्रेशन, सेकंड इज़ एवापोरेशन। अब फिल्ट्रेशन की बात करें अगर हम, तो व्हाट इज़ फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट को क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं फ्रॉम अ मिक्सचर बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। हम सबसे पहले हमें मिक्सचर प्रिपरेशन चाहिए होगा। मिक्सचर प्रिपरेशन के लिए हम क्या कर लेंगे, सैंड साल्ट को क्या कर लेंगे, वाटर के अंदर डिज़ॉल्व कर लेंगे, और डिज़ॉल्व करने के बाद हम क्या कर लेंगे, एक मिक्सचर बना लेंगे जिसमें साल्ट, सैंड और वाटर मौजूद होगा।
जैसे आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें, हमने जो सैंड, साल्ट और वाटर का मिक्सचर बनाया है उसको ऐसे स्टिर करना है ताकि हमारे पास जो साल्ट है वो कम्प्लीटली डिज़ॉल्व हो जाए वाटर के अंदर और हमारे पास एक मिक्सचर बन के आ जाए जिसमें हमारे पास साल्ट और वाटर का एक होमोजेनियस सॉल्यूशन हो और सैंड, साल्ट और वाटर का मिक्सचर कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड हो जाएगा। इस मिक्सचर की प्रिपरेशंस के बाद हमने नेक्स्ट जो स्टेप फॉलो करना होगा वो स्टेप है हमारे पास सेटअप ऑफ फिल्टर पेपर। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास फ़िल्टर पेपर को कैसे सेटअप किया जाए। तो हम फ़िल्टर पेपर को सेटअप करने के लिए फ़िल्टर पेपर को पहले फोल्ड कर लेंगे, पहले फर्स्ट हाफ में, देन सेकंड हाफ में। फिर हम फ़िल्टर पेपर को ऐसे ओपन करेंगे कि 3 हाफ या 3 फोल्ड एक तरफ आ जाएं और एक फोल्ड हमारे पास एक तरफ आ जाए। फिर फनल को वेट करके वाटर के साथ ताकि फ़िल्टर पेपर ईजीली यहाँ पे होल्ड हो सके, फ़िल्टर पेपर को इसके अंदर सेट कर लेंगे। फिर फ़िल्टर पेपर को मज़ीद वाल के साथ स्टिक करने के लिए हम फनल को वेट कर लेंगे और फिर फनल को स्टैंड के ऊपर होल्ड कर लेंगे और देन बीकर पे को फनल को बीकर के ऊपर होल्ड कर लेंगे। फिर हम जो सॉल्यूशन मौजूद है, मिक्सचर मौजूद है, उसको फ़िल्टर पेपर पर डालेंगे और हमारे पास फ़िल्टर पेपर से साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन पास होने के बाद बीकर में आ जाएगा और जो बीकर के अंदर सॉल्यूशन कलेक्ट होगा उसको हम क्या नाम देंगे, फिल्ट्रेट, जिसमें कॉमन साल्ट और वाटर मौजूद होगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप, जो फ़िल्टर पेपर पे जो चीज़ हमारे पास रिमेन रह गई है, दैट इज़ कॉल्ड फ़िल्टर पेपर रेजिड्यू। तो ये जो फ़िल्टर पेपर रेजिड्यू है इसमें हमारे पास सैंड मौजूद है जो ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन फ़िल्टर पेपर के सरफेस पे रह गई थी रिमेन, तो इसको हम नाम देते हैं फ़िल्टर पेपर रेजिड्यू, दैट इज़ सैंड। नेक्स्ट स्टेप है एवेपोरेशन। अब एक कंपोनेंट तो हमने सेपरेट कर लिया, नेक्स्ट हमने क्या करना है, सॉल्यूशन के अंदर से साल्ट और वाटर को अलग अलग करना है। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन को, साल्ट और वाटर के सॉल्यूशन को चाइना डिश में डाल लेते हैं। फिर इसको ट्राइपॉड स्टैंड पे रख के सेपरेट लैंप की मदद से हीट कर लेंगे। ड्यूरिंग हीटिंग हमारे पास क्या होगा, मोस्ट ऑफ द वाटर एवेपोरेट हो जाएगा और हीटिंग एवेपोरेशन के प्रोसेस को फास्ट अप कर देगी और रिमेनिंग हमारे पास चाइना डिश में NaCl का जो कॉमन साल्ट है वो रह जाएगा। अब एवेपोरेशंस के दौरान, हीटिंग के दौरान हम क्या करते हैं, फ़िल्टर पेपर पे मौजूद जो सैंड है उसको भी हीट कर लेंगे और उसके हीट से क्या होगा, हमारे पास वाटर ज़्यादा जो है वो एवेपोरेट हो जाएगा। अब वाटर की एवेपोरेशन के बाद हमारे पास ड्राई सैंड फ़िल्टर पेपर पर लेफ्ट रह जाएगी। देन हम एवेपोरेशन के प्रोसेस की अगर पिक्चर देखें तो आप ये देख सकते हैं कंप्लीट प्रोसेस कैसे होगा। नेक्स्ट रिज़ल्ट की अगर बात की जाए तो रिज़ल्ट में हमने साल्ट और सैंड के सॉल्यूशन को सेपरेट कर लिया बाय यूजिंग टू फिजिकल प्रोसेस, दैट इज फिल्ट्रेशन एंड एवेपोरेशन।